गोइंग बैक अबाउट 30 years ago, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था बैंगलोर से, वो दिन मुझे याद है। एक छोटी सी जगह पे हम लोग रुके हुए थे और लकली हमारी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए हुए थे। उनका नाम था गोपाल कृष्णन जी। उनके साथ एस शिवा रेड्डी, मुझे नाम भी याद है उन लोगों के, एस शिवा रेड्डी जी भी साथ में थे। 4 घंटे तक हमारे साथ सब लोग, एक छोटा सा इवेंट था और प्रिंसिपल साहब ने मुझे कम से कम 20 बार बोला होगा कि प्लीज हैव ए सीट, प्लीज हैव ए सीट। मैं 4 घंटे तक खड़ा रहा, आई डिड नॉट सीट। जाते वक्त उन्होंने एक छोटी सी बात एस शिवा रेड्डी के कान में कुछ कही, मुझे पता नहीं था क्या उन्होंने बोला, बट दूसरे दिन कॉलेज में एस शिवा रेड्डी साहब मुझे बुलाए और उन्होंने कहा कि डू यू नो व्हाट गोपाल कृष्णन सेड? नो सर। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा, आई नो दिस चाइल्ड, he will achieve the milestone in his life. मुझे नहीं पता माइलस्टोन क्या होता है और कितना मैं अचीव किया, बट एक चीज मुझे हमेशा याद रहा कि एक आत्मा से दिया हुआ आशीर्वाद, स्पेशली अगर वो एक शिक्षक का हो, तो यू नो इट हैज ए ग्रेट वैल्यू। अब रही बात बेतिया से, एक छोटे से गांव से लंदन तक का सफर, तो बहुत लंबा सफर है, बट मैं समराइज करना चाहूंगा 2-3 मिनट में। जहां हमारा जन्म हुआ वहां से ऑलमोस्ट उस वक्त, आज से 52 years बैक, इतना रिमोट एरिया था कि 7-8 किलोमीटर तो चलकर हम लोग स्कूल जाते थे और 8 किलोमीटर चलकर वापस आते थे। अगर कहीं शहर जाना हो तो 10 किलोमीटर पैदल चलना होता था। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो जीप के आगे ट्रैक्टर को ले जाना पड़ता था ताकि उसको किसी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाए। तो इट्स वेरी वेरी रिमोट प्लेस इन इंडिया उस वक्त। खैर, समहाउ मैं बच्चा था। बच्चा जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि आगे बढ़कर हम देश के प्रधानमंत्री बने, हम सिविल सर्विसेज में जाएं, हम पुलिस सर्विसेज में जाएं। मैं शुरू से सोचता था कि एक ऐसा जीवन हो जिसमें समाज के लिए कुछ कर पाए, आगे बढ़कर देश दुनिया सब जगह घूमे। और मैं चाहता था कि रहूं लंदन में, ब्रेकफास्ट करूं लंदन में, लंच हो पेरिस में और डिनर हो स्विट्जरलैंड में। बचपन से एक ही ख्वाहिश थी, ऐसा ही हो। लकली परमात्मा का विशेष आशीर्वाद रहा कि सब कुछ वैसे ही हुआ। कैसे हुआ, इट्स ए ग्रेट डिबेट। बट मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे अपने जीवन में हमारे अपने ग्रुप, we follow a organization called Ananda Marga. It's a socio-spiritual organization based in India, but it has its branches across the globe. And my spiritual father is Sri Sri Ananda Murti ji. तो बाबा, हम उन्हें प्यार से बाबा बोलते हैं। बाबा ने जो बताया उनके रास्ते पर चलता रहा। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि you have traveled half of the world, almost like 80-85 countries I have traveled, but I even do not eat onion and garlic, and I survive. लहसुन प्याज भी नहीं खाते, forget anything else. And all my friends and families, जहाँ भी हमारे डेलीगेशन जाता है, we have delegation of professors, we travel together. मैं उनको भी वेजिटेरियन बना देता हूँ। मैं बोलता है किसी जीव को मार कर खाना इंसान का धर्म नहीं है, and they proudly accept it. तो बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हो सच बोलते हैं, तो they accept it. तो सच तो हम हर आदमी मानेगा, उसमें भी एक आत्मा है। When you kill it, feels pain. So we have to take care of it. रही बात एजुकेशन की, तो बच्चों को हम लोग एक चीज बताते हैं। Look, what is the definition of an educated person? It's very simple. Those who have learned enough, those who have remembered enough, and used those learning outcomes
for their own welfare and for the welfare of the society. The welfare of the society is must. But it does not stop here. A true education is that which leads to liberation. आखिर हम ये जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? What is the ultimate purpose of life? It cannot be self-centered. It cannot be money-centered. It has to be service-centered. And that is a very loud and clear message. अब रही बात बेटियां चिल्ड्रन और सारी सब चीजों की, गुरु, he has been there from day one, हाथ पकड़कर चलाना, सिखाना, and it is because of the Anand Marg organization I stand here today.